आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी कुंडली देखते हैं तो उसको कैसे देखना चाहिए। जो मुख्य महत्वपूर्ण नियम है वो ही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यह जन्म कुंडली 13/8/2023 पर आगरा उत्तर प्रदेश की है। सबसे पहले हमें चंद्रमा को देखना चाहिए कि चंद्रमा कुंडली में किस राशि में कहाँ बैठा हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं चंद्रमा कर्म भाव में बैठा हुआ है, यानी मन की स्थिति तो ठीक है। मन के बाद हम देखते हैं इस व्यक्ति की बुद्धि कैसी है। पहले बुद्धि देखेंगे, फिर देखेंगे पढ़ाई। विद्या देखते हैं दूसरे भाव से, विद्या वाणी धन, और पंचम भाव से देखते हैं बुद्धि। इस व्यक्ति की बुद्धि कैसी है। बुद्धि जब पंचम भाव से देखेंगे तो पंचम भाव को हम लगन बना लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बुद्धि का जो स्वामी है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है, और तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो शुक्र बैठा हुआ है वह 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव में बैठा हुआ है। लेकिन इसका जो स्वामी है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, वो 12वें भाव में बैठा हुआ, यानी व्यय भाव में बैठा हुआ है। तो इसकी सोच विचार में, बुद्धि में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि बुद्धि अपनी बेकार में खर्च करता रहेगा। यानी इसका ये बुद्धि का जो प्रयोग कर रहा है वो इसका व्यय भाव में गया, इसका स्वामी, तो बुद्धि ये बेकार में व्यय खर्च करता रहेगा। इसका मतलब ये हो गया। तो बुद्धि चंद्रमा देख लिया, चंद्रमा ठीक है, इसलिए शनि की राशि में बैठा हुआ है। इसको सूर्य बुध मंगल देख रहे हैं। सूर्य स्वामी है पंचम भाव के, बुध स्वामी है छठे भाव के और तीसरे भाव के। मंगल लग्नेश है, यानी इसको लग्नेश मन को देख रहा है, और सूर्य पंचम भाव का स्वामी है। तो ये सूर्य यहाँ के लिए ठीक नहीं है। अब देखते हैं हम इसके शिक्षा के बारे में। शिक्षा देखते हैं हम 2 4 और 5। पंचम भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है, ये इसके लिए ठीक नहीं है। और लग्नेश और षष्ठी दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। मंगल हो गया लग्नेश। तो ये हमने देखा यहाँ पर इसका लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका लगन भाव कमजोर है। जब लगन भाव कमजोर होता है तो हम चंद्र लगन से देखते हैं। जब चंद्र लगन में हम जाते हैं तो चंद्र लगन को 3 ग्रह देख रहे हैं, सूर्य बुध और मंगल। इसकी चंद्र लगन मजबूत है, और 10वें भाव का स्वामी शुक्र है।
चंद्रलन के हिसाब से, तो इससे चंद्रलन का फलादेश इसका निकालेंगे तो सही निकलेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मेष लगने की कुंडली होती है उसमें गुरु एक महत्वपूर्ण ग्रह होता है, लेकिन कोई भी ग्रह 1-5-9 का है, यानी मेष लगन में शनि, गुरु के साथ शनि बैठा हुआ है, तो इसका जो फलादेश है, फल है, वह अच्छा नहीं करेगा। क्यों? 10वें भाव पर गुरु ग्रह की दृष्टि है इस पर, और 9वें के साथ शनि बैठा हुआ है, तो ये इसके लिए अशुभ है। 4थे भाव में सूर्य बैठना ये भी अशुभ होता है, ये ठीक नहीं होता, क्रूर ग्रह होता है। और 4थे भाव में सूर्य मंगल लगने से है तो इसका दोष नहीं माना जाएगा, सूर्य का क्रूर ग्रह है, इसके सुख में कमी है। इस कुंडली में कोई भी ग्रह ना तो अपनी राशि में बैठा हुआ है और ना ही अपने भाव में बैठा हुआ है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कुंडली में कोई भी ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस भाव में है, किस राशि में है, उच्च का है, नीच का है, ये सब देखते हैं। फिर आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो हमारा पहले हमने बुद्धि देख ली, फिर देखते हैं हम 10वां भाव। 10वां भाव की ये विशेषता है कि हमारे पास घर हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। इसे हम डिवाइड करेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 6 भाव में कितने ग्रह बैठे हुए हैं। उसके बाद हम दूसरा स्टेप लेते हैं, 10वें भाव से लेकर के तीसरे भाव तक कितने ग्रह बैठे हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10वें भाव से लेकर के तीसरे भाव तक ग्रह में बैठे हुए हैं 1, 2, 3, 4, यानी 10वें से तीसरा भाव या सप्तम से 12 भाव। सप्तम से 12 भाव में 2 ग्रह बैठे हुए हैं और 10वें से तीसरे भाव तक 4 ग्रह बैठे हुए हैं, यानी इसका जो भविष्य है इतना खास नहीं है। ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें 4 ग्रह बाहर हो गए, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, 4 ग्रह बाहर हो गए। टोटली 9 ग्रह होते हैं, इसमें से 2 ग्रह तो सप्तम से लेकर 12 भाव तक, तो इसको हम निकाल देंगे, इसका कोई यहाँ महत्व तो नहीं रहा। फिर हम 10वें से लेकर के लेते हैं 3 भाव तक, यहाँ 4 ग्रह हो गए, इसका भी कोई खास महत्व तो नहीं हुआ। कम से कम 9 के आधे हुए 4.5, 5, यानी 6 ग्रह एक भाव में होना चाहिए, एक ग्रुप में 6 ग्रह होना चाहिए, या तो 7 से लेकर के 12 तक या 10 से लेकर के 3 तक। इसमें 4 ग्रह हैं, इसका जीवन इतना मज़ेदार नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि पूर्ण परमात्मा अंश जो ग्रह होते हैं वो किस ग्रुप में आ रहे हैं। इस ग्रुप में पूर्ण परमात्मा अंश 1 है, 2 ग्रह, इसका कोई मतलब नहीं निकला। उसके बाद देखते हैं 10वें से लेकर के 3 भाव तक, इसमें पूर्ण परमात्मा अंश के ग्रह हैं चंद्रमा और राहु। कोई भी ग्रह हम देखते हैं तो पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह इसमें 4 होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु। आधे ग्रह इसमें आ रहे हैं पूर्ण परमात्मा अंश में, और वो जो ग्रह पूर्ण परमात्मा अंश में आ रहे हैं वह चंद्रमा है, शनि की राशि में बैठा हुआ है, राहु बुध की राशि में बैठा हुआ है, बुध षष्ठी से है और 3 भाव का स्वामी है, 3, 6, 11 के
शुभ ग्रह जो होते हैं वो अपने शुभता को छोड़ देते हैं, पापी ग्रह होते हैं वो अपने अशुभता को छोड़ देते हैं। यानी बुध ग्रह का न्यूट्रल हो गया, राहु बुध की राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ उनका कोई खास फायदा नहीं होने को है। उसके बाद देखते हैं, पहले हमने देख ली बुद्धि। बुद्धि के मामले में इतना कोई खास नहीं कि बुद्धि हमको आती है बुध ग्रह से, और ज्ञान आता है गुरु से। पढ़ाई के मुख्य ग्रह हैं गुरु और बुध। तो गुरु तो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी राशि में नहीं बैठे हुए हैं। साथ में शनि महाराज बैठे हुए हैं। पंचम भाव से कोई संबंध नहीं है। बुध का भी पंचम भाव से कोई संबंध नहीं आ रहा। इस तरह से इसकी पढ़ाई भी कोई खास नहीं है। और इसकी वर्तमान दशा चल रही है राहु की। राहु हमेशा आदमी को भटकाने वाला काम करता है। राहु में चल रहा है बुध 23/8/24 से लेकर के 12/3/27 तक। बुध हमारा छठे भाव का, तीसरे भाव का स्वामी है। बुध भी इसका कोई खास काम नहीं करेगा, क्योंकि पंचम भाव से कोई संबंध नहीं बना रहा, न दूसरे भाव से। चौथे भाव में बैठा हुआ है, इसका कोई खास यहाँ पर अच्छा फल नहीं दिखाएगा। पहले हमने बुद्धि देख ली, फिर हमने पढ़ाई देख ली, उसके बाद हम देखते हैं भाग्य का भाव। भाग्य भाव में केतु बैठा हुआ है और मार्ग भाव में गुरु बैठा हुआ है। इसके भाग्य की भी कमी है, क्योंकि भाग्य का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है। ये भाव होता है मार्केश। 7 और 2 भाव होते हैं मार्केश। तो इसकी जन्म लगन भी कमज़ोर, चंद्र लगन ठीक है, भाग्य इसका ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कोई भी इस भाव का स्वामी अपने भाव को देखता है तो उस भाव में मजबूती आ जाती है। और मेष लगन में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब होता है शुक्र मार्केश होता है। इस व्यक्ति के लिए शुक्र ग्रह ठीक नहीं है। अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं, अपने भाव में कोई ग्रह नहीं। राजयोग गुरु बना रहा है, क्योंकि गुरु तथा शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो इसका राजयोग समाप्त खत्म हो गया, ना के बराबर। शुभ ग्रह है सूर्य गुरु मंगल। सूर्य गुरु मंगल की जब भी दशा आएगी तो वो अच्छा फल देगा। उसके बाद देखते हैं हम सुख भाव का। तो 1 2 3 4 जब भी किसी का हम सुख भाव देखते हैं तो चौथे भाव से देखते हैं। लगन भाव से चौथे भाव में क्रूर ग्रह बैठा हुआ है और चंद्र लगन से कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। यानी इसके व्यक्ति के भाग में सुख की मात्रा कम है। चंद्र लगन से कोई ग्रह न बैठा हुआ न देख रहा है। जन्म लगन से ग्रह सूर्य क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, तो ये इसके लिए ठीक नहीं है। किसी भाव का हम सुख देखना है तो चौथे भाव से देखना है। जैसे हमारा ये बुद्धि का घर है, प्रेम का, तो यहाँ 1 2 3 4 चौथा घर में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। ग्रह बैठने का बहुत महत्व होता है। कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठा हुआ है तो अपने कोई भी दशा आई उसको फल देता है। इसको 1 2 3 4 5 इसको गुरु और शनि दोनों देख रहे हैं। गुरु का इस कुंडली में कोई खास योग नहीं रहा, क्यों शनि साथ बैठे हुए हैं। तो कर्म हमने भाग्य, कर्म और सुख देख लिया। इस व्यक्ति के जीवन में सुख, कर्म और भाग्य की कमी है। ये अपना प्रारब्ध लेके, भाग्य लेके नहीं आएगा। वहाँ पर केतु ग्रह बैठा हुआ है
वो भी गुरु की राशि में बैठा हुआ है। गुरु इस भाव को देख नहीं रहा है। गुरु अगर इस भाव को देखता तो इसमें वृद्धि होती। तो ये इस तरह से हमने बुद्धि, भाग्य, कर्म और सुख, इनकी इस जीवन में न्यूनता है, कमी है। और फिर हम देखते हैं कि ये हमारी चलित कुंडली है, चलित कुंडली, और ये है चंद्र लगन, और ये है जन्म लगन। ये हम चलित कुंडली इसलिए बनाते हैं कि जन्म लगन से ग्रह अपने घर को छोड़ दूसरे घर में तो नहीं बैठ गए। तो यहाँ हम देख रहे हैं चलित कुंडली में जो शनि बैठा हुआ दूसरे भाव में, वह लगन में आ गया। यहाँ बैठा दूसरा भाव, यहाँ लगन में आ गया। और यहाँ पर केतु वहीं, चंद्रमा वहीं, शनि सिर्फ लगन में आ गया है। मंगल घर में शनि बैठ गया, ये यहाँ पर ठीक नहीं है। जब भी शनि की कोई दशा आएगी तो वह फल देगा लगन भाव का। इसलिए हम यहाँ पर चलित कुंडली बनाते हैं कि कोई भी ग्रह जो दशा आती है वो फल कहाँ का देगा, वो हमको चलित कुंडली बताती है कि वह ग्रह चलित कुंडली के हिसाब से जहाँ ग्रह बैठा हुआ है वहाँ का फल देगा। दिन कुंडली जहाँ ग्रह बैठा हुआ वहाँ का फल नहीं देगा। इसलिए हम चंद्र कुंडली चलित कुंडली बनाते हैं। चंद्र कुंडली हम यूँ बनाते हैं, अगर जन्म लगन कमजोर है तो चंद्र लगन के द्वारा देखिए ग्रहों की स्थिति क्या है। अगर चंद्र लगन भी कमजोर है तो हम फिर सूर्य लगन से देखते हैं। इस तरह से हमारे 3 लगन महत्वपूर्ण होती हैं, जन्म लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन। ज़्यादातर चंद्र लगन और जन्म लगन से ही हम फलादेश निकालते हैं। चंद्रमा का कुंडली में बहुत महत्व होता है। चंद्रमा ग्रह के द्वारा ही नक्षत्रों के आधार पर दशाएं मिलती हैं। तो चंद्र कुंडली का महत्वपूर्ण बहुत होता है। जिस कुंडली में जन्म लगन कमजोर है तो चंद्र लगन से दशम भाव के हम देखना है। तो दशम भाव के स्वामी से देखते हैं कर्म भाव। अब इस चंद्र लगन में कर्म भाव में स्वामी ना तो बैठा हुआ है और ना ही देख रहा है, इसका कर्म भाव भी कमजोर हो गया। तुला राशि है, शुक्र बैठ गया अष्टम भाव में, इसका कर्म भी ठीक नहीं रहा। तो मैंने आपको हर एंगल से बता दिया, जन्म लगन से भी और चंद्र लगन से भी इनका कर्म भी, चौथा भाव भी खराब। यहाँ ना कोई ग्रह बैठा हुआ है और ना ही कोई ग्रह इसको स्वामी इसको देख रहा है। सुख भाव, बुद्धि भाव और भाग्य और कर्म, ये चंद्र लगन भी बता रही है और जन्म लगन भी बता रही है। यानी इसका जीवन भगवान ने किसी को पैदा किया है तो उसके कर्मों के अनुसार ही वह बच्चा पैदा होता है। इस कुंडली में कोई मुझे खास बात नहीं दिखाई दी। किसी भी कुंडली में ग्रह अपनी राशि में, उच्च राशि में अच्छे भाव में बैठे होते हैं तो वो अच्छा फल देते हैं। आपका ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप इस बारे में देख करके आप इसको लगा सकते हैं, देख सकते हैं ये ऐसे देखा जाता है। तो आप सब मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं। और आप किसी सज्जन ने मुझसे कोई बात पूछनी होती है तो लिंक में न जाने से तो सबसे अच्छा है कि मेरे फ़ोन से आप बात करें। बात करने के बाद ही मैं आपको कुछ बताऊंगा, क्यों लिंक में डालने से हमारी आगे कोई बात नहीं हो पाती। कोई भी कुंडली होती है उसका जन्म समय गलत हो सकता है। तो जो आप डेट टाइम देते हैं उस कुंडली को देख करके मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि यह कुंडली का टाइम सही है या गलत है।
वह कुंडली के कुछ विशेष बातें देखते हैं हम। पढ़ाई लिखाई या भाई बहन कुंडली के द्वारा पता पड़ जाता है। इसलिए आप कृपया करके मुझे इससे फ़ोन करके पहले बात करें, फिर मैं देख करके आपको बताऊंगा या पूछूंगा, उसके बाद ही मैं कुंडली के बारे में आपको बता सकता हूँ। आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।